नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन शुरू होते ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया और इसी के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, विधानसभा के पहले दिन हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। आखिर कैसा रहा विधानसभा का यह पहला दिन? बिल्कुल साक्षी, देखिए कि विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार जो है शुरुआत से ही देखने को मिल गए थे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर पूरी तैयारी में थी सरकार को घेरने की। और जिस तरीके से विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिवंगत नेता है उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद में जो उपचुनाव में जो विधायक चुनकर आए थे उनका शपथ समारोह भी हुआ। यहाँ पर रमाकांत भार्गव और कमलेश्वर शाह जो है उनका शपथ समारोह किया गया। हालांकि विजयपुर से जो नवनिर्वाचित विधायक है मुकेश मल्होत्रा, वो नहीं पहुंचे, उनकी शपथ बाद में होगी। और इन शपथ विधायकों की शपथ के बाद में जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान दो ही प्रश्न पूछे गए थे। और उसके बाद में जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद का मुद्दा उठाया, खाद की कमी को लेकर यहाँ पर सरकार से सवाल किया, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो है हंगामा हो गया। चूंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जब खाद का मुद्दा उठाया, तो इसी बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुद्दा भी उछाल दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात से कांग्रेस के तमाम विधायक नाराज हो गए। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार जो है वो खाद को लेकर, किसानों को लेकर चर्चा नहीं करना चाहती है और यहाँ पर विषय को चेंज कर दिया गया। और इसी बात को लेकर सदन से कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। और इस वॉकआउट के साथ ही कहीं ना कहीं जो है पूरा माहौल हंगामे में तब्दील हो गया, जमकर नारेबाजी की गई। तो विधानसभा स्पीकर ने फिर इस सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए, यानी कि कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए साक्षी, कांग्रेस पूरे आक्रामक मोड में थे यहाँ पर। और शुरुआत के दिन से ही ये पता चल गया, कांग्रेस ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किसानों के मुद्दे पर, फसलों के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले हैं। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस के जो विधायक है वो पूरे एक्शन मोड में भी नजर आए हैं। कि चूंकि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, बड़ी संख्या में विधायक खाद की बोरियां लेकर विधानसभा सदन पहुंचे थे। विधानसभा के गेट में उन्होंने खाद की बोरी को लेकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहन सरकार को किसान विरोधी साबित करने की कोशिश भी की गई। और ये याद दिलाया गया कांग्रेस को, चूंकि पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव हैं, वो लगातार जो है विधानसभा सत्र के दौरान एक्टिव नजर आए हैं। क्योंकि चूंकि वो कृषि मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, लिहाजा किसानों की बातों को मुखरता से उठाते हुए भी नजर आए। और तमाम तरीके से उन्होंने किसानों के मुद्दे पर, फसलों के दाम को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश की सरकार पर जो है जुबानी हमले बोले। जी संदीप, कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। कई विधायक जो थे वो ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। क्या है पूरा जानकारी? साक्षी, देखिए ये एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस का राजधानी भोपाल में। चूंकि लगातार 15 दिनों से कांग्रेस इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रही थी। और इसी आंदोलन को लेकर जीतू पटवारी ने एक बड़ी रणनीति भी बनाई थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ी बैठक भी ली थी कांग्रेस के विधायकों की। और उन्हें टारगेट दिया गया था तमाम जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिले से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राजधानी भोपाल में लाने का। और ये काफ़ी हद तक यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे भी इस प्रदर्शन के दौरान। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई बड़े नेता जो है एक मंच पर नजर आए हैं और मोहन सरकार को लेकर जो है बड़ा सियासी हमला भी बोला। जिस तरीके से अगर देखा जाए साक्षी की, मोहन सरकार मध्य प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। एक तरफ प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो मोहन सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में यह उनका प्रदर्शन भी था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। यहाँ पर इस आंदोलन में महिला अपराध की बात की जाए या नशाखोरी की बात करें, कानून व्यवस्था हो,
किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहाँ पर मुखर होती हुई नजर आई है। और साफ तौर पर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बड़े बयान भी दिए और कई बड़े संकेत भी दिए। उन्होंने कहा है कि ये जो आज का जो समय है वो बड़े राजनीतिक परिवर्तन का समय है। कल तक जिनको हम ज्ञान देते थे वो आज हमको ज्ञान देने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान के अपने अलग मायने भी हैं, साक्षी। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, बीजेपी को हराना है, तो कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। और इस वर्तमान बदली हुई राजनीति में कांग्रेस कार्यकर्ता अगर कमर कस ले तो अपना टाइम आने वाला है, ये बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ये संकेत दिए हैं कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो एकजुट हो जाए और मैदानी स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने विजयपुर उपचुनाव में और बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में मेहनत की और जो नतीजे झोंकाने वाले आए थे, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो जाए तो आगामी जो विधानसभा का इलेक्शन होगा वो निश्चित तौर पर उसमें कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इस तरह के कांग्रेस के कमलनाथ के जो है संकेत थे। ये प्रदर्शन अपने आप में इसलिए भी अहम है, साक्षी, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस ने या फिर कहें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करने की कोशिश की है। चूंकि जिस तरीके से उनके नेतृत्व को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहन सरकार का भी आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए प्रदर्शन है। यानी कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली दरबार में जो है अपनी हाजिरी लगाना है, अपनी उपस्थिति दिखाना है कि हम भी हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के इस प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। लेकिन निश्चित तौर पर साक्षी देखा जाए तो कांग्रेस लगातार जो है किसानों के मुद्दों पर, खास तौर पर मैं बात कहूँगा कि किसान के मुद्दे जो हैं, फसलों के दाम हुआ है, खाद की कमी हुई है या फिर दूसरे अन्य मुद्दे हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है और मोहन सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पर ये संकल्प पत्र का जो है वचन याद दिलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जो वचन दिया था, जो गेहूं के दाम बढ़ाने की जो बात कही थी, वो आपने नहीं बढ़ाया। धान, ज्वार, बाजरा की जो एमएसपी है वो बढ़ाना है, वो आपने नहीं बढ़ाई। तो इस तरह के तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के वचनों को लेकर या उनके वादों को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है। साक्षी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। कुल मिलाकर देखा जाए तो सदन का जो पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ और देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा भी क्या कुछ हंगामे अब आगे देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।